नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल निकिता वशिष्ठ में। आज हम एक बहुत ही कॉमन सी जो समस्या आज के जो जनरेशन है उसके सामने आ रही है, इनफर्टिलिटी। वो इजीली कंसीव नहीं कर पाते हैं, या फिर जो आजकल कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं, तो उनको कौन कौन सी 10 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको इजीली प्रेग्नेंट होने में हेल्प करेंगी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि लोग कंसीव करने का सोचते रहते हैं, वो डर जाते हैं आईवीएफ या आईवीआई के नाम से, या फिर बहुत सारे आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं उनके नाम से, उनके अंदर एंग्जाइटी हो जाती है। तो आज हम कुछ ऐसी साइंटिफिक बातों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनसे आप इजीली नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या फिर जो आपकी प्रेगनेंसी में हेल्पफुल होती हैं। 10 ऐसे नेचुरल तरीके या फिर साइंटिफिक तरीके हैं जो आपको प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं। आज मैं किसी लड्डू या फिर हलवा या फिर कोई ऐसी मेडिसिन के बारे में चर्चा नहीं करूंगी कि जो आपको प्रेग्नेंट करने में हेल्पफुल होती हैं। कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं जो साइंटिफिकली सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं आपको कंसीव करने के लिए। सबसे पहले नंबर आता है कि फर्टाइल विंडो। सब एक औरत को पता होना चाहिए कि उसका फर्टाइल पीरियड क्या है, उसकी फर्टाइल विंडो क्या है। तो सबसे पहले हम फर्टाइल विंडो का मतलब क्या होता है, पहले तो ये डिस्कस करते हैं। फर्टाइल विंडो होती है कि आपका ओवुलेशन टाइम क्या है। ओवुलेशन मतलब जो आपका अंडा बनकर आ रहा है, वो अंडा आपका रिलीज होने का क्या टाइम है, आपका अंडा कब बन के निकल रहा है, अंडा कब प्रिपेयर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फर्टाइल विंडो। अब हर औरत का, सबका शरीर अलग अलग होता है इंडिविजुअल का। तो एक औरत को कब एग बन के निकल रहा है, अंडा बन के निकल रहा है, तो वो कैसे डिसाइड करेगी, औरत को कैसे पता चलता है। तो जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं, एक औरत है, उसको महीने आए हैं 5 सितंबर को, और उसका महीना ठीक हो रहा है अगले 5 दिन के अंदर। ठीक है, 5 सितंबर को महीना आया और 10 सितंबर को खत्म हो गया। तो आपका जो फर्टाइल विंडो में आप टाइम कैलकुलेट करेंगे, वो फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड, जिस दिन से आपको पीरियड आया है उस दिन से स्टार्ट करेंगे। मतलब 5 सितंबर से आप स्टार्ट करोगे, और जो नेक्स्ट आपको महीना आ रहा है अगले महीने, मान लो 4 अक्टूबर को आपको महीना आया है, तो आपका जो फर्टाइल साइकिल, जो आपकी पीरियड की साइकिल हो गई, वो 30 डेज की है। ऐसे ही किसी को 28 डेज पे महीने आ जाते हैं। मान लो 5 सितंबर को किसी को महीने आए, उसको जब दोबारा महीने आ रहे हैं, तो वो आगे उसको 2 अक्टूबर को महीने आ गए उसको, तो उसका जो पीरियड साइकिल होगी 28 डेज की साइकिल होगी। अगर किसी को ऐसे ही किसी को 5 सितंबर को महीने आ रहे हैं और उसका पीरियड आ जाता है नेक्स्ट 6 अक्टूबर को, तो उसकी 31 डेज की साइकिल हो गई। तो जो ये तो हो गए आपके साइकिल। अब बात करते हैं आपकी फर्टाइल विंडो के बारे में। फर्टाइल विंडो होती है जब आपका एग निकल के आता है, तो इसमें क्या है, जो आपकी जो टोटल साइकिल डेज है, मान लो आपकी 30 डेज की साइकिल है या फिर 31 डेज की साइकिल है, उसमें से आपको 14 सब्ट्रैक्ट करने, मतलब घटा देने हैं। 14 दिन घटा दोगे, अगर किसी की 30 दिन की साइकिल है, उसमें से हमने 14 दिन घटा दिए हैं, तो उसका हो गया 16। तो आपको 16 जो सितंबर है उसको आपका एग रिलीज होएगा। तो इसका जो ओवुलेशन पीरियड है वो 16 से स्टार्ट होएगा। ऐसे ही अगर किसी की 28 डेज की साइकिल है, तो उसको उसमें से 14 को घटा देना है, ऐसे करके उसका 14 को ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और किसी की 31 दिन की साइकिल है, तो उसमें से 14 घटाएंगे, तो 17 सितंबर को उसका ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ओवुलेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये फर्टाइल विंडो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है प्रेगनेंसी के लिए। क्योंकि जो हमारी एग की, जो फीमेल का जो ओवुलेशन होता है, एग होता है, उसकी लाइफ स्पैन होती है 12 से 24 घंटे। मतलब वो फीमेल के शरीर में जब अंडा बन के आता है, तो उसकी लाइफ स्पैन होती है 12 से 24 घंटे तक वो सर्वाइव करता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और स्पर्म की, जो मेल का स्पर्म होता है, उसकी लाइफ स्पैन होती है जनरली जो माना गया है कम से कम 5 दिन के लिए। 5 दिन के लिए वो लेडीज के शरीर में सरवाइव करता है। अगर 12 से 24 घंटे एग के रिलीज होने के बाद अगर स्पर्म उससे मिल जाता है, तो बच्चा होने के चांसेस बहुत ही ब्राइट हो जाते हैं। प्रेगनेंसी या फिर कंसीव करने के चांसेस बहुत ही ब्राइट हो जाते हैं। इसलिए इस दौरान उसको हम जनरली सभी को एडवाइस भी करते हैं कि जब ओवुलेशन हुआ है, तो उससे या तो 5 दिन पहले से संबंध बनाना शुरू कर दीजिए, और ओवुलेशन के 1 से 2 दिन बाद तक आप संबंध बनाइए, रिलेशनशिप आप बना के रखिए। इससे आपको जब इजीली कंसीव हो जाएगा। तो सेकंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि किसी किसी लेडीज को कंफ्यूजन होता है, तो वो पता नहीं कर पाते कि उनका ओवुलेशन पीरियड क्या है। तो आजकल मार्केट में ओवुलेशन किट्स भी अवेलेबल होती हैं जो इजीली बता देती हैं कि आपका ओवुलेशन पीरियड कब है।
कई बार हमें पेशेंट बताते हैं कि हमें पहले बच्चा ऐसे कंसीव हुआ, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए, हमारे एक अल्ट्रासाउंड कराया और हमें इजीली कंसीव हो गया। तो उसमें भी डॉक्टर्स फॉलिकुलर स्टडी के लिए एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे गाइडलाइंस पे आपके अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें भी आपका ओवुलेशन ही देखा जाता है और उसके हिसाब से डॉक्टर आपको गाइड करते हैं कि अब आपको रिलेशनशिप बनाने हैं, इसलिए आपको वो इजीली कंसीव हो जाएगा। तो उसमें भी ओवुलेशन का ही, ओवुलेशन साइकिल पे ही फोकस किया जाता है। सेकंड बात आती है कि आपको प्रेग्नेंट होने के लिए और किस बात का ध्यान रखना चाहिए। सेकंड बात आती है कि आपको जब आपने रिलेशनशिप बना लिए हैं कंसीव करने के लिए, तो 10 से 15 मिनट तक आपको लेटे रहना चाहिए रिलेशनशिप बनाने के लिए। इससे क्या है कि जो स्पर्म है वो आपके शरीर में मूविंग उसके इजीली हो जाएगी, उसका इजीली आपके यूट्रस में मूव कर जाएगा। जनरली जो प्रोसीजर होते हैं आर्टिफिशियल कंसीव के लिए, IUI हो गया, IVF हो गया, उसमें भी हम पेशेंट को 10 से 15 मिनट लिटा के रखते हैं ताकि उसका स्पर्म की जो मोर्टेलिटी है वो इजीली आपके यूट्रस में हो जाए। थर्ड आता है, भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है प्रेगनेंसी में, क्योंकि अगर क्या है, अगर कोई डाइट अच्छे से लेता है तो उसके जो हार्मोन बैलेंस है वो अच्छे से बने रहेंगे। तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, आपको फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं, आपको जंक फूड्स को अवॉइड करना है ताकि आपके जो आपको ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स आपके शरीर में, फैटी एसिड और ओमेगा 3 आपके शरीर में पर्याप्त रूप से मिलते रहें। ये भी आपके जो प्रेगनेंसी को आप या फिर आपको कंसीव करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसलिए आपके खाने में भरपूर मात्रा में सब्जियां और फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। हम लोग जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं या फिर जो लेडीज़ आती हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो आपको पपाया और पाइनएप्पल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो अबॉर्टिफिकेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, जो अबॉर्ट्स मतलब इनको खाने से आपको इजीली अबॉर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए पपीता, अनानास आपको नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा बाकी आप सब जो आपके लिए अच्छी हेल्दी वेजिटेबल्स हैं, जैसे ब्रोकली हो गया, स्पिनच हो गया, आपका बथुआ है, हरी पत्तेदार सब्जियां जो भी हैं आप भरपूर मात्रा में लीजिए, आपको कंसीव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। प्रीनेटल वाइटामिन्स, जैसे ANC जब कोई कंसीव कर लेता है तो उसके दौरान हम बहुत सारे वाइटामिन, मल्टीविटामिन उसको देते हैं, कैल्शियम्स देते हैं ताकि उसको जो वीकनेस ना आए, उसका बच्चा जो अच्छे से हेल्दी हो जाए। लेकिन जो प्लान कर रहे हैं बेबी, उनको भी बहुत सारे वाइटामिन दिए जाते हैं, फोलिक एसिड दिया जाता है, विटामिन D दिया जाता है। ये एक तो बच्चे के अंदर जो जन्मजात विकृतियाँ होती हैं उनको भी रोकते हैं और माँ को भी प्रेग्नेंट करने में, इजीली कंसीव करने में हेल्पफुल होते हैं। तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके प्रॉपरली आप जो भी मल्टीविटामिन या फिर जो भी आपको मेडिसिन एडवाइस की जा रही है डॉक्टर के द्वारा लीजिए। ये भी आपको प्रेग्नेंट करने में, आपको कंसीव करने में काफ़ी हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं। ये स्पर्म की क्वालिटी को भी इन्हेंस करते हैं और जो आपका ओवुलेशन टाइम है उसको भी बढ़ाते हैं और आपकी एग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। फोर्थ जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिलैक्स। तो जो लेडीज़ है जो प्रेग्नेंट होना चाहती है, जो कंसीव करना चाहती है, उसको एंक्सियस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए। अपने आप को काम रखिए, रिलैक्स रखिए, आपको इजीली कंसीव हो जाएगा। कई बार लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा एंक्सियस हो जाती है, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती हैं कि मैं बार बार भाई हम लोग संबंध बना रहे हैं, रेगुलर बिना प्रोटेक्शन के हम संबंध बना रहे हैं लेकिन हमें फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है। तो स्ट्रेस उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर स्ट्रेस लोगे तो आपका हार्मोन बैलेंस डगमगा जाएगा, तो इससे भी आपको कंसीव होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसलिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आपको वॉक करना चाहिए, डेली आप वॉक कीजिए और अपने आप को काम और क्वाइट रखिए। कुछ लोग हमें बोलते हैं कि भाई मैं कंसीव करना चाहती हूँ इसलिए मैं जॉब छोड़ दूँ, तो हम कुछ आके बहुत कहा करते हैं कि मैडम मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ ताकि मैं आराम से भाई अपना कंसीव कर सकूँ, मैं रिलैक्स रह सकूँ। तो हम उनको बोलेंगे कि आपको जॉब छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम में लगे रहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान करेंगे उस टाइप की तरफ कि मेरे को कंसीव नहीं हो रहा, आप खाली रहेंगे तो आपका दिमाग स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट की तरफ बढ़ेगा। इसलिए आप अपने काम में बिजी रखिए अपने आप को, आप शांत रहिए, आपको इजीली कंसीव हो जाएगा। के बारे में कि कुछ पूछते हैं कि मैडम हमें क्या वेट गेन करना चाहिए या फिर हमें वेट कम करना चाहिए कि हम इजीली कंसीव हो जाए, कर ले, हमें प्रेगनेंसी इजीली हो जाए।
तो हम बोलते हैं कि ना तो आपको वेट कम करना है, ना आपको वेट ज़्यादा करना है। आपका जो वेट है एक आइडियल वेट होना चाहिए। आपका जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स, वो 25 के लमसम होना चाहिए। 25 के आसपास आपका होगा तो आप इजीली कंसीव कर पाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा विगरसली एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि उनके जो मेंसेस होते हैं, मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, वही डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कुछ के दिमाग में होता है कि हम ज़्यादा खाएंगे, अच्छे से खाएंगे, मोटे हो जाएंगे तो मैं तगड़ा बच्चा होगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बहुत सारे प्रीनिटल चेकअप भी कराते हैं कंसीव करने के लिए, जो कई जिसमें टेस्ट आते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन का टेस्ट कराया जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है एफएसएच, उसके लिए टेस्ट कराया जाता है। एलएच के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, उसके लिए टेस्ट कराए जाते हैं। आपका थायराइड टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि थायराइड की वजह से भी प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। तो आप प्रीनेटल चेकअप आप ज़रूर करवाइए, ताकि अगर आपको इनमें कोई इशू आता है तो आपको कंसीव करने से पहले उसको रेक्टिफाई किया जा सके। क्योंकि अगर थायराइड होगा तो आपके बच्चे में भी विकृतियाँ आने की संभावना बढ़ जाती है, आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप प्रीनेटल चेकअप जाके डॉक्टर के पास करवाइए कि आपको कैसे कोई हार्मोन इम्बैलेंस तो नहीं है, कि आगे जाके आपकी जो प्रेगनेंसी है उसमें दिक्कतें तो नहीं आएंगी। तो ये सब आपको करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट, स्मोकिंग, अल्कोहल जैसे चीज़ें होंगी है, तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। इसमें दोनों ही केस में, जैसे फीमेल है मेल है, जो स्मोकिंग है वो ओवुलेशन को भी इफ़ेक्ट करती है, आपकी स्पर्म क्वालिटी को भी इफ़ेक्ट करती है। इवन हम ये कह सकते हैं कि आपके स्पर्म काउंट को भी काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करती है स्मोकिंग। इसलिए आपको स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। अल्कोहल का प्रयोग भी आपको लिमिटेड मात्रा में करना चाहिए। अगर कोई क्रोनिक अल्कोहलिक है या फिर हैबिट है उसको अल्कोहल लेने की, तो आपका अल्कोहल की मात्रा भी आपको लिमिट कर देनी चाहिए। अगर आप उसको छोड़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। आपकी प्रेगनेंसी या फिर आपको कंसीव करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे, इजीली कंसीव आपको हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि कई बार कंफ्यूजन होता है कि हमें कब तक नेचुरली ट्राई करना चाहिए। काफ़ी क्वेरी होती है इस क्वेश्चन के बारे में, काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें कब तक नेचुरली कंसीव मतलब कर लेना चाहिए, हमें कब तक नेचुरली ट्राई करना चाहिए कि हमें इजीली कंसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शादी के बाद आपको कम से कम, अगर आपकी उम्र है 30 साल, तो आपको 30 साल से कम है आपकी उम्र या फिर 30 साल है, तो आपको 1 साल तक, अगर आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो जाते हैं विदाउट प्रोटेक्शन, आप 1 साल तक रिलेशनशिप में हैं, अगर आपको इजीली कंसीव नहीं हो रहा है 30 साल की उम्र तक, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपकी 30 से ज़्यादा उम्र है तो आपको विद इन 6 मंथ, अगर आपको नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा है, आप रिलेशनशिप में हैं लगातार विदाउट प्रोटेक्शन, आप रिलेशनशिप में हैं, आपको 6 मंथ तक आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए, ताकि आपको इजीली कंसीव हो जाए। क्योंकि कई बार हम नेचुरल तरीके में फंसे रह जाते हैं कि हमें नेचुरली कंसीव हो जाए और हमारा टाइम निकलता हुआ चला जाता है, हम कंसीव नहीं कर पाते हैं इजीली, और हमारा जो टाइम होता है, फर्टिलाइट पीरियड होता है, वो निकल जाता है। एज होती है एक फर्टाइल एज, वो आपकी निकल जाती है, आप काफ़ी लेट हो चुके होते हैं। तो इसलिए 30 साल तक के जो दंपति हैं या फिर 30 साल के जो कपल हैं, उसको 1 साल तक कंसीव नहीं होता है विदाउट प्रोटेक्शन, आप रिलेशनशिप में हैं, तो डॉक्टर के पास तुरंत मिलना चाहिए। यहाँ पे मैं एक सलाह देना चाहूँगी कि हर किसी को, जो मैरिड कपल हैं, उसको एक बच्चा 30 साल से पहले प्लान कर लेना चाहिए। क्योंकि 30 की जो एज होती है वो फर्टिलिटी के लिए काफ़ी अच्छी मानी गई है। 30 से कम में अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं 30 की एज तक, एक बच्चा आप कंसीव कर लेते हैं, तो आपके लिए कंसीव होने के चांसेस काफ़ी ब्राइट होते हैं उस टाइम पे। उम्मीद करती हूँ आज मैंने जो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है आपके लिए काफ़ी लाभदायक रही होगी। अगर आपको इस बारे में कोई भी क्वेरी है, आपके कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।